ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, अल्प का मतलब है कम। टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, संकल्प मतलब कमिटमेंट। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। राइट, यानी अगर आपका संकल्प स्ट्रांग है, संकल्प अगर मजबूत है, तो उसका कोई अदर ऑल्टरनेट नहीं होता। याद रखना, ये आपके लिए आज का थॉट है। इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एक कदम सफलता की ओर सीरीज़ में। किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से कल हमारा सेशन नहीं आ पाया, उसके लिए हमें खेद है। आज हम रीजनिंग डे 8 की बात करेंगे। आज हमारा SBI क्लर्क प्री का 8th डे है, जिसमें हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट का एक और सेशन ऑलरेडी आ चुका है, आप एक कदम सफलता की ओर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज कुछ डिफरेंट टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे, जो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 8 persons HLMN PQR and S are sitting around a circular table and facing center. 2 persons sit between N and S. Only 1 person sit between S and P. L sit on the immediate right of M. N sit second to the left of H. Only 1 person sit between M and R. P and H are not immediate neighbor of each other. Q and N are not immediate neighbor of each other. चलिए, आप लोग बना रहे हैं तो बनाइएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। 8 persons है, HLMNPQR and S सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। चलो एक सर्कल हम अरेंज करते हैं, और यहाँ पर 8 लोग बैठे हैं। 8 लोग सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना। मुझे क्या बोला जा रहा है, 2 persons सिट बिटवीन N एंड S। क्या आप यहाँ से स्टार्ट करोगे? आप कर सकते हैं, बट आपको एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो N और S से लिंक हो। अगर है तो कोई एक लाइन देख लेते हैं। दूसरा देखो, S से लिंक आ गया और N से। N सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, यानी अगर H को मैं यहाँ बिठाता हूँ तो इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा बच्चों? N आएगा, नहीं आएगा? यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो रही है? अभी बोला जा रहा है 2 persons सिट बिटवीन N एंड S। अगर N यहाँ पर है तो S आपका यहाँ भी आ सकता है, N यहाँ पर है तो S आपका यहाँ भी आ सकता है। यानी अभी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 सर्कल्स क्रिएट करेंगे, जहाँ पर आगे जाके एक सर्कल कट हो जाएगा। अगर मैं सपोज सेकंड फेस या सेकंड सर्कल से S यहाँ रखता हूँ, तो फर्स्ट से मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। क्लियर माई पॉइंट? चलो अभी आगे बोला जा रहा है ओनली 1 person सिट बिटवीन S एंड P। S और P के बीच में एक पर्सन बैठा है, राइट। तो ज़रा चेक करते हैं। अगर मैं इससे जाता हूँ, राइट, सेकंड सर्कल से, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ P एज्यूम करता हूँ, S एंड P के बीच में एक पर्सन बैठा है, यस और नो, तो मैं यहाँ से एज्यूम करूँगा तो S एंड P, या तो P यहाँ आएगा या P यहाँ आएगा। तो अगर मैंने यहाँ से इसको क्या लिया है, राइट लिया है, तो यहाँ से मैं एक बार लेफ़्ट लेके देख लूँ, हाँ या ना? मैं डेफिनेटली ले सकता हूँ। आगे चलते हैं। L सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M। L कहाँ बैठा है? इमीडिएट राइट बैठा है। तो देखो अगर हम सेकंड सर्कल से देखें तो L कहाँ बैठा है? इमीडिएट राइट बैठा है, किसके? M के। तो एक ही प्लेस है जहाँ पर मैं इमीडिएट राइट बिठा सकता हूँ, यस और नो। नाउ आगे पढ़ेंगे। ओनली 1 person सिट बिटवीन M एंड R। M एंड R, लेकिन बच्चों लास्ट में पढ़ो P एंड H आर नॉट इमीडिएट नेबर। तो यहाँ पर P नहीं आएगा, P यहीं पर आएगा, यस और नो। तो L यहाँ आ जाएगा तो M यहाँ आ जाएगा। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आपका?
चलिए, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड आर। तो देखो अगर एम यहाँ पर है तो आर यहाँ आ सकता है मेरा। क्लियर माई पॉइंट। अगर सेकंड से देखें एम यहाँ है तो आर कहाँ आएगा मेरा, एच के लेफ्ट में। एकदम इजी से, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे। Q एंड N आर नॉट इमीडिएट नेबर। Q एंड N क्या नहीं है, एक दूसरे के पड़ोसी ने। अगर यहाँ Q आएगा तो ये पड़ोसी हो गए, यानी फर्स्ट सर्कल क्या है मेरा, राइट हो गया, सॉरी रॉन्ग हो गया। तो Q मेरा कहाँ आएगा, यहीं पर तो आएगा। अब चेक करो सारी जो कंडीशंस हमें दे रखी हैं वो राइट है या नहीं है। हर एक कंडीशंस जो हमें दे रखी है वो हमने यहाँ पर क्या की है, राइट फिट की है। अब मुझे ये बताओ आप में से कितने लोग जो मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं वो राइट हैं या कितने लोग रॉन्ग हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोग राइट हैं, कितने लोग रॉन्ग हैं। अगर आप राइट है तो यस लिखिए, आप रॉन्ग है तो रॉन्ग लिखिए। जिससे क्या है, फिर हम आगे बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे। आप चाहें तो एज यूजुअल आप इस स्क्रीन का फ़ोटो ले लीजिए या अपनी कॉपी में बना लीजिए, जिससे क्या होगा हम आगे और क्वेश्चन की बात करेंगे और आपको आंसर देने में आसानी रहेगी। चलिए बच्चों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट में कौन बैठा है। अगर आपको पता होगा तो एच के थर्ड राइट में एस बैठा हुआ है, राइट। यानी मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर माई पॉइंट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एम। पी एंड एम के बीच में कितने लोग बैठे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 3 लोग बैठे हैं। आप चाहे राइट से काउंट करें चाहे आप लेफ्ट से काउंट करें, आपको 3 पर्सन ही मिलेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने अभी तक अगर इस इमेज का फोटो नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। चलिए बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इफ P रिलेटेड टू R, अगर P किससे रिलेट कर रहा है, R से, एंड H रिलेटेड टू L, देन द सेम वे Q इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। बताइए क्या आएगा। देखिए अगर P R से रिलेट कर रहा है यानी P अपने राइट हैंड में सेकंड पर्सन से, कौन से हैंड में, राइट हैंड में सेकंड पर्सन को रिलेट कर रहा है, यस और नो। H भी अपने राइट हैंड में सेकंड पर्सन को रिलेट कर रहा है, तो सेम वे में Q के राइट हैंड साइड में सेकंड पर्सन कौन होगा, जल्दी से बताओ कौन होगा, N होगा, नहीं होगा, राइट, ग्रेट। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, जल्दी से बताओ, आंसर फास्ट, ग्रेट, Q। P के इमीडिएट लेफ्ट में बच्चों कौन बैठा है, Q बैठा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू L। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू L। L के जस्ट अपोजिट कौन बैठा है, आंसर दीजिए, ग्रेट, कौन बैठा है, N। ये हमारा फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट था। हम आगे क्वेश्चन का सिलसिला डेफिनेटली जारी रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम ऑनलाइन वैदिक मैथ का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 मई से 18 मई तक, 4 डेज का कोर्स है। ये कोर्स हम लोगों ने क्यों अनाउंस किया है, क्योंकि आप सबको पता है SBI का वैकेंसी आउट हुआ है, जहाँ पर आपको क्वांट के पार्ट में कैलकुलेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए 8:30 to 10 PM ये बैच रहेगा एंड कोर्स फीस इज़ ओनली 500 रुपीज़। 50 सीट्स अवेलेबल हैं, बहुत ही लिमिटेड सीट्स अभी बची हुई हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, नो डाउट, बट अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जस्ट एनरोल। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, याद रखना। बाद में अफसोस ही होता है, काश पहले कर लिया होता, राइट।
बट बाद में कुछ नहीं कर सकते, आप पास्ट में जाकर कुछ भी नहीं बदल सकते। तो आप अपना फ्यूचर प्लान करो एंड प्रेजेंट को अच्छा बनाओ और अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। तो स्टूडेंट मस्ट एनरोल अगर अभी तक आपने इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है। कुमकुम, नंदिता, निधि, शालिनी, कीर्ति, Aditi, Neelam and Rachna are 8 friends sitting around a square table. 4 of them at sit 4 corner, while 4 sit at middle of each 4 side. Those who sit at the 4 corner face away from the center, यानी सेंटर से बाहर फेस कर रहे, याद रखना। While those who sit in the middle of the side face the center. Clear my point? तो चलो बना लेते हैं पहले। कितने फ्रेंड्स हैं? 8 फ्रेंड्स हैं, 4 कॉर्नर पर हैं बच्चों। आप मेरे साथ बनाते रहो, अगर आप राइट लाई तो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, नो डाउट। क्या बोला जा रहा है? फेस अवे, एंड जो मिडिल में बैठे हैं वो किसको फेस कर रहे हैं? सेंटर को। तो भाई 4 लोग कहाँ फेस कर रहे हैं बच्चों? सेंटर को। एंड 4 लोग कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर के बाहर। क्लियर माई पॉइंट? चलिए, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी इनसाइड एंड आउटसाइड की बात आएगी तो आप जब तक आपको किसी एक पर्सन ऐसा है जिसका आपको फेस नहीं पता होगा किस साइड है, हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर है नीलम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ निधि। हु फेस द सेंटर? हु मतलब कौन? निधि। निधि क्या कर रही है? सेंटर को फेस कर रही है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लो बच्चों? निधि लिख लो। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अगर आपने यहाँ पर निधि लिखा है तो नीलम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ निधि। निधि का थर्ड राइट ये होगा बच्चों, राइट निधि का ये है, लेफ्ट निधि का ये है। 1 2 3 यहाँ पर कौन आएगा? नीलम। कोई डाउट किसी को? नहीं। शालिनी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कीर्ति। हु मतलब कीर्ति। डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड। कीर्ति जो है वो कहाँ पर नहीं बैठती? मिडिल ऑफ द साइड, यानी बीच में नहीं बैठती। तो कीर्ति कहाँ बैठेगी? आउटसाइडर बैठेगी। क्लियर है माई पॉइंट? पहली बात। अभी ये बात समझो कि शालिनी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कीर्ति। अगर मैं कीर्ति को यहाँ बैठाता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ निधि आ गई, यानी ये फाइनल हो गया, कीर्ति यहाँ नहीं आएगी। कोई डाउट किसी को? नहीं। कीर्ति या तो यहाँ आएगी या यहाँ। अगर यहाँ आती तो 1 2 3, और यहाँ आती है तो 1 2 3, यानी नीलम के पास में आराम से बैठ सकती है। बट यहाँ पर बच्चों आपको याद होगा 2 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो गई, और मैंने आपको बता रखा है जब भी आपकी 2 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं आप जल्दी से क्या करो, एक नया सर्कल, स्क्वायर, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है आप जल्दी से बना दो। यहाँ कौन है आपका? निधि। यहाँ कौन है आपका? नीलम। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको फिर से, मेरा रिक्वेस्ट है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप कीर्ति रख दो, तो अकॉर्डिंग टू दिस कीर्ति यहाँ आ जाएगी, राइट, सेकंड से। और कीर्ति के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? शालिनी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ कौन आएगा बच्चों? शालिनी। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, शालिनी यहाँ आएगी मेरी। एनी डाउट? एनी डाउट? एनीवन हैव? नो, थैंक यू। 1 person sit between शालिनी एंड नंदिता। देखो, शालिनी एंड नंदिता के बीच में 1 person है, तो शालिनी यहाँ है तो नंदिता यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यानी, और अगर शालिनी यहाँ है तो नंदिता यहाँ आ नहीं सकती, तो नंदिता यहीं आएगी। फर्स्ट से तो क्लियर हो गया भैया। बट सेकंड से अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पर लिख रखा है नंदिता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कीर्ति, तो नंदिता अकॉर्डिंग टू यहाँ आपके सेकंड से नंदिता यहाँ आएगी। कुमकुम फेस द सेंटर। कुमकुम किसको फेस कर रही है? सेंटर को फेस कर रही है। चलो भाई, 3 सेंटर भर गए तो एक ही खाली है सेंटर। यहां से देखेंगे तो आपका एक सेंटर खाली है सेकंड से, नीलम एंड कीर्ति के बगल में। रचना इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ नंदिता। रचना किसकी पड़ोसी नहीं है? नंदिता की। बट अगर आप सेकंड से जाएंगे बच्चों तो दोनों तरफ जो प्लेस खाली हैं वो किसके एम्प्टी हैं? रचना के। और जो कि नंदिता की कौन है? पड़ोसी है, इसलिए सेकंड वाला मेरा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यहाँ नंदिता आ नहीं सकती, तो नंदिता किस किस के बीच में आएगी? सॉरी, रचना, निधि एंड शालिनी के बीच में। यस और नो?
अब एक फ्रेंड मेरी बच गई, उसका नाम क्या है? अदिति। बताओ अरेंज हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कितने लोग राइट है एक बार जल्दी से बता दीजिए, जिससे फिर हम आगे बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में यस जरूर से लिखते हैं। अच्छा लग रहा है तो बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होगा अधिक से अधिक लोग हमें ज्वाइन कर पाएंगे डेली रात को 9 बजे। हाँ कल नहीं था सेशन किसी टेक्निकल रीजन की वजह से। अच्छा अगर एक और बात स्टूडेंट, आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट मिलती है सेशन होने की नहीं होने की, न्यू अपडेट्स, आप टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले मिलेगी। सेम नाम रहेगा स्मार्टली बाय एसएसबी। आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैंने टेलीग्राम पर अपडेट डाला था ये, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन शालिनी एंड नंदिता? हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन शालिनी एंड नंदिता व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम नंदिता? जल्दी से बताइए। आंसर रहेगा आपका सी, कौन? नीलम। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कीर्ति विद रिस्पेक्ट टू अदिति? जल्दी से बताइए। सेकंड टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट। कीर्ति विद रिस्पेक्ट टू अदिति, अदिति के रिस्पेक्ट में कीर्ति। लेफ्ट से देखोगे तो बच्चों सेकंड है, राइट से देखोगे तो फर्स्ट, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट से सेकंड नहीं है, राइट से है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, एंड सिक्स्थ ऑप्शन में है ही नहीं, यानी क्या होगा? नन ऑफ दिस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द पर्सन सीटेड इन द मिडिल ऑफ द साइड हु फेस ईच अदर? बताओ, एक दूसरे को फेस कर रहे और मिडिल में बैठे हैं। आंसर दीजिए अपने। गुड, कुमकुम एंड शालिनी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ रचना इज मेड टू फेस द अपोजिट डायरेक्शन हु वुड सिट हिज इमीडिएट राइट? अगर उसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं, जिस डायरेक्शन में भी वो है, तो उसके इमीडिएट राइट में कौन होगा? गुड, आंसर है शालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 4 of the following 5 are alike in a certain way, hence form a group. Which is the one that does not belong to that group? कौन है वो? जल्दी से बताइए, कौन है वो? आंसर इज नंदिता। ग्रेट। यहाँ पर नंदिता क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो कीर्ति सेंटर को फेस कर रही है, रचना सेंटर को फेस कर रही है, नीलम सेंटर को सेंटर के बाहर फेस कर रहे हैं, और अदिति भी सेंटर के बाहर फेस कर रही है। हाँ या ना? कोई डाउट किसी को? सिर्फ नंदिता ऐसी है जो सेंटर के अंदर फेस कर रही है। आप चेक कर लीजिए, देखिएगा। चलें, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये 5 क्वेश्चंस और समझे। यस और नो? पक्का? उम्मीद करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट में समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों की थोड़ा लेवल हाई लेकर आएंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको लीनियर भी देखने को मिलेगा और 2D भी देखने को मिलेगा। ग्रेट। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पर 8 पर्सन P, Q, R, S, T, U, V and W आर सिटिंग इन द स्क्वायर फेसिंग आउटसाइड। देखो अभी तक हम लोगों ने एक सर्कल की बात की थी जहाँ पर सब लोग सेंटर को फेस कर रहे थे। सेकंड में हम लोगों ने क्या बात की थी बच्चों कि 4 लोग अंदर हैं, 4 लोग बाहर हैं, बट यहाँ पर सारे लोग बाहर देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं आउटसाइड के, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 4 पर्सन आर सिटिंग इन द मिडिल एंड 4 पर्सन 4 कॉर्नर। चलो
बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब देख लो मिडिल में कौन बैठा है, 4 पर्सन बैठे हैं, 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं। आपको डायरेक्शन देने का कोई भी साइन जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि सब आउटसाइड ही बैठे हैं। बस आप याद रखना राइट लेफ्ट होगा, लेफ्ट राइट होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ देखते हैं तो जो हमारा राइट है वो सबका राइट होता है। ठीक है ना। टी सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, टी कहाँ बैठा है, टेबल के कॉर्नर पर बैठा है। तो बच्चों यहाँ हम टी बिठा लेते हैं। कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है चलो। U सिट्स अपोजिट टू T, T के अपोजिट U बैठा है। चलिए भैया, T के अपोजिट हम लोगों ने U को बिठा दिया। P एंड U आर सिटिंग टू ईच अदर, राइट। P एंड U एक दूसरे के पड़ोसी हैं, राइट। तो देखो P यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है। बच्चों अगेन कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई? 2। मैंने क्या बताया, जब भी 2 पॉसिबिलिटीज़ आए टेंशन मत लो, जल्दी से एक और इमेज क्रिएट कर दो, जिससे कभी भी गलती नहीं होगी लाइफ में। क्लियर माई पॉइंट? तो अगर सपोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मैं P यहाँ अरेंज करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड P मैं यहाँ अरेंज करूँगा। कोई डाउट किसी को? नहीं। Q सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल बट नॉट एडजेंट टू P, बट किसका पड़ोसी नहीं है? P का। Q कॉर्नर पर बैठा है बट P का पड़ोसी नहीं है। तो देखो भाई, यहाँ P का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ Q नहीं आएगा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट Q यहाँ आएगा। एंड अगर यहाँ पर P का पड़ोसी नहीं है तो सेकंड में Q यहाँ आएगा। कोई डाउट? W जो है वो क्या है, ना तो T का पड़ोसी है ना U का पड़ोसी है। तो चलो, अगर W U का भी पड़ोसी नहीं है, T का भी पड़ोसी नहीं है, तो कहाँ आएगा? Q के सामने। क्लियर माई पॉइंट? नाउ यहाँ देखेंगे तो भी किसके सामने आएगा? Q के अपोजिट आएगा, नहीं आएगा? समझ रहे हो मेरी बात? चलिए, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन S एंड W, 2 पर्सन हैं जो कहाँ बैठे हैं? S एंड W के बीच में बैठे हैं। तो देखो S एंड W, यहाँ अगर W है तो S यहाँ आ सकता है Q एंड T के बीच में, और यहाँ भी आ सकता है Q एंड U। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगेन अगेन याद रखो बच्चों, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, बट आगे कुछ बोला जा रहा है। S सिट्स इधर T और P, S किसका पड़ोसी है? या तो T का या P का। तो चलो जरा चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पर अगर हम बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? S एंड W, तो S एंड W के हिसाब से अगर हम देखें तो S जो है आप यहाँ रख सकते हैं, यस और नो, और अकॉर्डिंग टू दिस आप S यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि या तो T का पड़ोसी होगा या P का पड़ोसी होगा। तो T का पड़ोसी निकल के आ रहा है, ठीक है ना। R सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, R जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसका? S का। चलो देख लेते हैं। तो R कहाँ बैठेगा? क्योंकि देखो ये बच्चों बाहर देख रहा है, तो R अकॉर्डिंग टू सेकंड यहाँ आएगा। अगर ये बाहर देखेगा तो R आपका यहाँ आएगा। यस और नो? कोई डाउट किसी को? नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस R कहाँ आएगा मेरा? यहाँ पर आएगा। क्लियर? चलो, V इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W, V क्या है? W का पड़ोसी नहीं है, बट फर्स्ट से B किसका पड़ोसी बन रहा है बच्चों? W का, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका? V, क्योंकि V क्या है? W का पड़ोसी नहीं है। तो जल्दी से बताओ आप में से कितने लोग राइट हैं? 11 to 15 का जो सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है, कितने लोग राइट हैं? जल्दी से बताइएगा। यस लिख दीजिए। देखो कभी कभी जब सारे आउटसाइड होते हैं तो शायद हो सकता है एक कोने में आप लिख लो कि सारे लोग आउटसाइड देख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर जो होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कभी कभी भूल जाओगे, तो जैसे अभी एक छोटी सी गलती हम करने जा रहे थे, वो गलती से बच जाओगे। क्लियर माई पॉइंट? चलिए हम बाकी सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ T, T के थर्ड राइट में कौन बैठा है? देखिए T के थर्ड राइट में डेफिनेटली G बैठा है, V बैठा है, पक्का बैठा है। नेक्स्ट, द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ Q, इमीडिएट राइट ऑफ Q, हाँ ये भी बैठा है।
द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, बिल्कुल बैठा है। जब ऐसे सारे आए तो आप ये देख लीजिए कि ऑल ऑफ द अबव है क्या, तो आगे वाला फोर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्लू, डब्लू के जो थर्ड लेफ्ट में वो कौन है, वी है, तो वो भी बैठा है, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ आर। आर के अगर राइट से काउंट करेंगे तो आर एंड एस के बीच में कौन बैठा है, जल्दी से बताइए। चलिए तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्लू। डब्लू के सेकंड राइट में जो है वो कहाँ बैठा है, एस, आर एंड एस के बीच में बैठा है। और डब्लू के सेकंड लेफ्ट में, और सॉरी सेकंड राइट में कौन है, टी है बच्चों, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, Q and W are sitting opposite to each other, जल्दी से बताइए, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखो, ऑल आर ट्रू भी है तो आप सारे पढ़ लो। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन U एंड Q व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ U, अगर Q के लेफ्ट से अगर आप काउंट करोगे तो डेफिनेटली एक पर्सन है जो Q एंड U के बीच में बैठा है, वो है V, यानी आपका सेकंड भी राइट है। जब दो राइट हो गए तो ऑल आर ट्रू होना पॉसिबल है। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, बिल्कुल, क्यू के सेकंड लेफ्ट में टी बैठा है। डी और सॉरी आर एंड डब्ल्यू आर टू ईच अदर, बिल्कुल बैठे हैं। आर एंड डब्ल्यू एक साथ बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर ट्रू। कोई डाउट किसी को, नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन आर इमीडिएट नेबर्स। ये कॉम्बिनेशन है, कौन है जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। देखो, टी एंड क्यू हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक का स्पेस है। डब्ल्यू एंड डी हो सकते हैं, नहीं, वन का स्पेस है। यू एंड वी हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्पेस नहीं है। सेम पी एंड आर में वन का स्पेस है, एंड पी एंड एस में भी देखें तो थ्री का स्पेस है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन a certain way and hence form a group one which does not belong to the group। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना बच्चों, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक, तो पढ़ना अवॉइड करो, आप डायरेक्ट आंसर की बात किया करो। तो क्या होगा आंसर, देखो ऑब्जर्व करो, क्यू, क्यू क्या है, कॉर्नर पे है। टी की बात करोगे, टी कॉर्नर पे है। डब्लू की बात करोगे, डब्लू कॉर्नर पे है। यू की बात करोगे, यू कॉर्नर पे है। तो मिडिल में कौन है, पी, यानी एक ऑप्शन नंबर 5 है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। समझ रहे हो बच्चों, पक्का, कोई डाउट किसी को, एक बार यस लिख दो। ऑल थ्री सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया, पक्का। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चों, जो सीरीज़ 501 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज SBI क्लर्क प्री के लिए हम लेकर आने वाले हैं, ये सीरीज़ हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये सीरीज़ आपका कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। सो बी रेडी, मंडे से हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को शेयर करते रहे, लोगों को बोलो सब्सक्राइब करो और SBI की तैयारी अच्छे से स्टार्ट करो। अभी डेली 11 AM एंड 9 PM 2 सेशन आपको मिला करेंगे, राइट। बहुत ही अच्छा काम कर रही है टीम, आपके लिए बहुत सारे सेशन और हम प्लान कर रहे हैं। बट एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो के ख़त्म होने के बाद फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक देना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिएगा, राइट। आज के लिए बच्चों इतनी ही बातें करेंगे, मिलते हैं कल इसी टाइम रात को 9 बजे।
टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।